हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांतिनगर नदिया पार में, आज जहां पर रईस शेख साहब रणधीर मात्रे साहब के साथ उन्होंने आज यहां पर शिरकत की और एक बढ़िया सा कैंपेन करने की कोशिश की है। यहां पर काफ़ी तादाद में लोग यहां पर जमा थे जिन्होंने ये दिलासा दिया कि इस बार हम बालिया मामा को ही वोट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियाँ और बात करते हैं रईस शेख साहब से कि अगर वो जीत कर आते हैं तो उनका भिवंडी में सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा। पूरा इलाका है और आपने रईस शेख को रईस शेख बनाया है। आज समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, आज शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आज हम कैंपेन कर रहे हैं और इतनी शिद्दत से कर रहे हैं जैसे कि हमारा खुद का इलेक्शन है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर 10 साल से सरकार चल रही है जिसको बदलने की ख्वाहिश हर इंसाफ पसंद आदमी के दिल में है। वो ख्वाहिश अगर हमको पूरी करनी है तो हमको बालिया मामा को यहाँ से जिता के भेजना है। 10 साल हम तड़पे, 10 साल हमने देखा मासूमों को मारा गया, 10 साल हमने देखा ऐसे कानून बनाए गए जो हमारे लिए दर्द बन गए, 10 साल हमने देखा कि बेरोजगारी आई, 10 साल हमने देखा कि भिवंडी में कोई तरक्की नहीं हुई, 10 साल हमने देखा किस तरह से महंगाई आई। हर घर में मैं परेशानी देख रहा हूँ। मैं तो आज 15 साल से सियासत में हूं। 10 साल पहले एक साहब आए और बोले मैं देश बदल दूंगा, गरीबी में हटा दूंगा, बहनों को हकूक दूंगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा परेशान है तो औरतें हैं। कर्नाटका में क्या हुआ आप देखिए कि स्कूल की हालत क्या है। ये लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, यानी कि दिल्ली में भी हमारी सरकार और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार। देश भी बर्बाद हो रहा है और राज्य भी बर्बाद हो रहा है, भिवंडी भी बर्बाद हो रहा है। मैं जब आमदार बना तो बड़े उम्मीदों से मैं सरकार के पास जाता था कि गरीब इलाका है हमारा, उसके लिए काम हमको दीजिए, फंड दीजिए, अस्पताल दीजिए, स्कूल दीजिए, सड़कें दीजिए, रेल दीजिए, मेट्रो दीजिए। ये सरकार ने क्या दी? कहा हम तो भैया सिर्फ आपको दे सकते हैं तो मंदिर बना सकते हैं, हम मजहब की राजनीति कर सकते हैं, हम गरीबों का पेट नहीं भर सकते। हुआ क्या पूरे देश में? आप देखिए प्रधानमंत्री सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम में जा रहे, हर जगह पे जा रहे, लेकिन गरीब वो बहन जिसकी इज्जत कर्नाटका में लूटी गई या मणिपुर में लूटी गई, वहां प्रधानमंत्री नहीं जाता। खाली टीवी पे फोटोग्राफी हो रही है और पूरे देश में एक वातावरण बना दिया गया जिससे हर आदमी डर गया। कह रहे 400 पार। 400 पार का मतलब है कि हम संविधान बदल देंगे। इस संविधान में हमारे बुजुर्गों की रूह है। संविधान ने हमको हक दिया कि मेरी बहन बुर्का पहन सकती है। संविधान ने हमें हक दिया कि हमारी बहन तिलक बिंदी लगा सकती है। संविधान ने हमें हक दिया कि हमारा क्रिश्चियन भाई चर्च में जाके अपनी इबादत कर सकता है। इनको संविधान बदलना है, इनको हमारे हुकूक ले जाना है, इनको डिक्टेटर बनना है। लेकिन आज मौका आया है कि हम सब पार्टियां, अखिलेश यादव जी, जनाब अबू आसिम आजमी साहब, शरद चंद्र पवार साहब, जनाब उद्धव ठाकरे साहब, राहुल गांधी जी, देश के लिए हम सब एक हो गए। और आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि समाजवादी का कैंडिडेट नहीं है लेकिन रईस शेख अपने भाई बालिया मामा के लिए मेहनत कर रहा है। मैंने जनाब अबू आसिम आजमी साहब को वादा किया है, शरद पवार साहब को वादा किया है, उद्धव ठाकरे जी को वादा किया है, नाना पटोले जी को वादा किया है कि भिवंडी की इतनी वोटिंग होगी कि बालिया मामा हमारा पार्लियामेंट में जाएगा और भिवंडी की आवाज उठाएगा। आपने असेंबली में देखा कि आपने रईस शेख को चुन के दिया, आपकी आवाज उठाता हूं कि नहीं उठाता हूं? कभी आपने देखा पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाई जाती है? अब ये गूंगे बहरों को बाहर करो, बालिया मामा को पार्लियामेंट में लेके जाओ। लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? उनकी निशानी कौन सी है बोलिए? मेरी बहनें बोलिए कौन सी निशानी है? ये तुक्कारी है, देखिए मैं पहन के घूम रहा हूं आज, देख लीजिए। थोड़े दिन में आपके घर में पैम्पलेट भी आएगा, स्टिकर भी लगेंगे। खाली देखना है कि जो बाजा बजाते हैं ना आदमी मराठी स्टाइल में, ये हमारे महाराष्ट्र की निशानी तुतारी है, यही बजाते बजाते अब हम पार्लियामेंट में जाएंगे ना। और बालिया मामा को साइकिल में बैठ के लेके जाएंगे हम लोग। बस यही गुजारिश है आपसे, आप लोग समझदार लोग हो,
बहुत दिल में आपने दर्द रखा, व्हाट्सएप पे जवाब दिए, देखा कि बीजेपी का जुल्म क्या है, लेकिन ये गुस्सा अगर आपको निकालना है तो तुतारी का बटन दबा के निकालना और जरा भी गुमराह नहीं होना। बहुत सारे लोग आएंगे, कौम के नाम पे वोट मांगेंगे। कोई बोलेगा मैंने बहुत काम किया, कोई बोलेगा मैं पैसा देता हूँ। आप बैठेंगे क्या? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भाईचारे के लिए आप तुतारी का बटन दबाइए, बाले मामा को जिताइए और हम सबकी शान बढ़ाइए। एक भी वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इससे साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं तो प्रोग्राम रोज कर रहा हूँ। भिवंडी में वैसे ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत जानकारी लोगों को है। इंडिया अलायंस 90% है। हमारा जो सिंबल है तुतारी, उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अभी भी मुझे डोर टू डोर कैंपेन करने लेके जा रहे हैं जीसेंट बॉस। और लोगों में जोश है, ये उत्साह है, ये एक फेस्टिवल बन गया है। हम इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि सभी पार्टी मिलकर बाल्या मामा सुरेश मात्रे जी को एमपी बना रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आपके माइक पे आज, भिवंडी का नेक्स्ट एमपी सुरेश मात्रे बाल्या मामा। अगर वो नेक्स्ट एमपी बनते हैं तो भिवंडी शहर में जो सबसे पहला काम विकास का करेंगे वो क्या होना चाहिए? मैं पहले ऐसे कैंडिडेट में देखा जो इतनी मसरूफियत में मेरे साथ आके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उनका मेन फोकस जो मैंने समझा है वो एम्प्लॉयमेंट पे, बेरोज़गारी पे है। दूसरा जो हमारे रखड़े हुए प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारा नेशनल हाईवे इनकम्प्लीट है, हमारा रेलवे स्टेशन का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे अभी एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बना है लेकिन उसका डिज़ाइन इधर अटका हुआ है। ये सब प्रोजेक्ट उनके साथ हम मिलके करेंगे। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, बाल्या मामा जून में एमपी बनेंगे और अक्टूबर में जब इंशाल्लाह अल्लाह और मुझे अवाम और समाजवादी पार्टी हमको जब आमदार बनाएगी, तब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार भी होगी। रणधीर साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया, क्या लगता है आपको? इतनी तादाद से मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, लोगों का हौसला, लोगों का सपोर्ट, और यही हौसला मुझे जीत नज़र आ रही है। और साहब ने तो कह दिया कि पूरे भिवंडी ईस्ट से 90% इंडिया अलायंस की वोट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से आज बाल्या मामा जीतेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं।